की वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि पाइथन में कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स क्या होते हैं और किस तरह से कंडीशनल फॉर्मेटिंग्स फॉर्मेट होते हैं, जैसे कि इफ स्टेटमेंट क्या होते हैं और साथ ही इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह से पाइथन में काम करते हैं एंड उस साथ ही इफ एल्स स्टेटमेंट किस तरह से काम करेंगे एंड नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या होते हैं। ये सारे टॉपिक इस वीडियो में हम सीख लेंगे गाइस। अगर उससे पहले मेरे चैनल पर नया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कि इफ स्टेटमेंट किस तरह से यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले गाइस यहाँ पे मैं एक विजुअल स्टूडियो कोड, आप में जो भी टेक्स्ट एडिटर है उसको ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ। तो सबसे पहले इफ स्टेटमेंट बता देता हूँ, इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे कि इफ स्टेटमेंट यूज़ करने के लिए सिंपली क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले मैं कोड को डिलीट करता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पे इफ स्टेटमेंट क्या बताता हूँ। इसमें क्या होता है, केवल एक ही कंडीशन होती है। जैसे कि किसी का नाम हो सकता है, जैसे कि वो जॉब देने जाता है, इंटरव्यू देने जाता है और इसकी स्किल एक ही, जैसे पाइथन में वो बहुत अच्छा है, वो पाइथन की ही जॉब फाइंड कर सकता है, नहीं तो दूसरी जॉब नहीं फाइंड कर सकता है। तो एग्जांपल जैसे कि मैं यहाँ पे एक वेरिएबल्स लेता हूँ, वेरिएबल्स में वैल्यू स्टोर करता हूँ। जैसे ए में ए असाइन कर दिया 5 एंड उसके बाद एक कंडीशन चेक करा है कि ए इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल टू क्या ये 10 से बड़ा है 5। तो यहाँ पे प्रिंट कर दे, तो प्रिंट कर दे दिस इज़ हाई। तो अभी मैं आउटपुट में करूँगा तो ये कंडीशन चेक करेगा 5 10 से बड़ा है, नहीं बड़ा है। तो अभी मैं इसको रन करूँगा तो अभी आउटपुट में क्या आएगा, दिस इज़ अ हाई, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन नहीं। तो इसको रन किया तभी आउटपुट में एक्चुअली यहाँ पे कुछ नहीं रहा, क्योंकि ये कंडीशन रॉन्ग है। तो यहाँ पे जैसे कि मैं यहाँ पे 4 लिखता हूँ, यहाँ पे 4 लेता हूँ, तो यहाँ पे जैसे मैं 4 लेता हूँ 4 एंड उसके बाद अभी इसको रन करूँगा तो दिस इज़ अ हाई, यहाँ पे आउटपुट में आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिस इज़ अ हाई आया एंड ये एक्चुअली ऊपर वाली मेरी वैल्यू यहाँ पे सो रही है। इसको सबसे पहले हटा देता हूँ एंड यहाँ पे इसको हटा दिया। अभी इसको रन करता हूँ तो यहाँ पे आएगा दिस इज़ अ हाई, आप देख सकते हैं यहाँ पे हाई आ गया। एंड उसके बाद इफ एल्स क्या होते हैं, इसमें एक ही कंडीशन होती है लेकिन बट यहाँ पे एल्स वाला, जैसे कि मैं कहीं पे जाता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ये काम नहीं हुआ तो ये दूसरा काम होगा। तो इसमें मतलब आप एक कंडीशन दे सकते हैं, इसमें एक 2 वैल्यू होनी चाहिए। जैसे कि अभी मैं यहाँ पे करता हूँ इफ एल्स किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पे इफ एल्स लेने के लिए मैं एक वेरिएबल्स और ले लेता हूँ, यहाँ पे बी नाम का एक वेरिएबल्स लिया और इसमें 10 असाइन किया एंड उसके बाद यहाँ पे इफ लगाया कंडीशन बी इज़ अ ग्रेटर देन इक्वल टू 20। ऐसा नहीं होता, तो ऐसा होता है तो क्या प्रिंट कर दे, दिस इज़ द हाई वैल्यू एंड एल्स में जाए। एल्स में क्या कहे, नहीं ऐसा नहीं होता है तो एल्स एक्चुअली यहाँ पे मिस्टेक हो गया। ऐसा नहीं होता है तो प्रिंट कर दे मेरा दिस इज़ नॉट हाई वैल्यू एंड अब इसको रन कराऊंगा। पहले एक कंडीशन को सबसे पहले मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल्स लिया, वेरिएबल्स में मैंने 10 असाइन किया एंड बी से चेक करा क्या 10 में जो मेरी वैल्यू है वो ग्रेटर टू इक्वल है 20 से। ये तो नहीं है, कंडीशन पहले ही रॉन्ग हो गई, तो ये कंडीशन को यहाँ पे ट्रू नहीं होगी, ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई। तो यहाँ पे क्या जाएगा, अगेन जाएगा एल्स में चेक करेगा कि दिस इज़ नॉट हाई, तो यहाँ पे एल्स वाली कंडीशन को यहाँ पे आउटपुट में आ देगा। तो इसको रन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे मेरा दिस इज़ नॉट हाई वैल्यू यहाँ पे आ गया। इस तरह से गाइस यहाँ पे मेरा इफ़ एल्स कंडीशन काम करते हैं। उसके साथ ही इफ एल्स क्या किस तरह से काम करता है, इसमें मल्टीपल कंडीशन हो। जैसे कि आप एक काम नहीं कर पाए तो दूसरा काम दूसरा नहीं होगा, तीसरा होगा, तीसरा नहीं चौथा होगा। तो वहाँ पे हम इफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं दे देता हूँ, यहाँ पे इसको हटा देता हूँ इफ एंड यहाँ पे बी इक्वल टू 5 या 10 करता हूँ, तब ये प्रिंट कर दे, नहीं तो मेरा एल्स में चला जाए, एल्स में हो जाए एल्स एंड उसके बाद प्रिंट कर दे आल्सो। तो यहाँ पे सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा। अगर मैं यहाँ पे कंडीशन ये ट्रू हो रही, सबसे पहले देखो बी में असाइन मैंने 10 किया
एंड इक्वल 10 किया तो ये वैल्यू मेरी राइट है, तो दिस इज़ नॉट हाई वैल्यू आना चाहिए। एंड उसके साथ ही अगर मैं कंडीशन रॉन्ग करता हूँ, अभी इसको पहले रन करता हूँ, आउटपुट में आएगा दिस इज़ नॉट हाई वैल्यू, तो आप देख सकते हैं दिस इज़ नॉट हाई वैल्यू। तो एंड उसके बाद जैसे ही मैं कंडीशन को रॉन्ग करता हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे मैं 40 किया तो रन करता हूँ, आल्सो यहाँ पे आउटपुट में आएगा। तो यहाँ पे क्या किया, ये कंडीशन को चेक किया एंड ये कंडीशन फॉल्स हो गई मेरे, तो यहाँ पे ये कंडीशन एल्स में चली गई। इस तरह से गाइस यहाँ पे इफ एलिफ काम करता है। एंड उसके साथ यहाँ पे नेस्टेड इफ एल्स किस तरह से काम करते हैं। नेस्टेड में क्या होता है, जैसे कि कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो कोई भी बॉक्स के अंदर एक बॉक्स और है, तो वहाँ पे हम नेस्टेड इफ का स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मार्क्स, तो मार्क्स में यहाँ पे 80 करता हूँ, 80 एंड उसके बाद यहाँ पे इफ मार्क जो मेरा हो इज़ अ ग्रेटर देन 80 हो। एंड उसके बाद क्या करे, इफ अगेन फिर मैंने इफ लिया एंड मार्क इजल टू 90 से 90 हो, तो क्या करे, प्रिंट कर दे ए ग्रेड ए। एंड ऐसा ना हो, अगर ऐसी भी कंडीशन ना हो तब क्या करे कि ये मेरा एल्स में चला जाए एंड उसके बाद प्रिंट कर दे बी ग्रेड। एंड उसके बाद ये भी कंडीशन अगर ना हुई तो यहाँ पे एल्स में चला जाए तो प्रिंट कर दे सी ग्रेड, यहाँ पे सी ग्रेड। तो इसको रन करता हूँ, अभी यहाँ कंडीशन चेक करेगा। सबसे पहले ऊपर देखो, सबसे पहले प्रोग्राम से मैं ऊपर देखो क्या हो रहा है कंडीशन। मैंने एक वेरिएबल्स दिया मार्क्स नाम का एंड इसमें असाइन किया 80 एंड उसके बाद यहाँ पे मार्क्स हो जो 80 है, क्या 80 के ग्रेटर है 80 से, नहीं, ये भी तो सबसे पहले ये कंडीशन तो ट्रू हो गई यहाँ से, क्योंकि इक्वल है दोनों में, ना तो ग्रेटर है ना ज़्यादा ही। तो यहाँ पे एक इफ फिर से इफ कंडीशन में आ गया, यहाँ पे नेस्टेड में चला गया, तो यहाँ पे फिर चेक किया 90, तो 90 ट्रू है, तो यहाँ पे ए आ जाएगा। तो इसको रन करता हूँ, आउटपुट में देखता हूँ क्या आता है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बी आया, एक्चुअली मार्क्स ग्रेटर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो 90 वैल्यू है, क्योंकि ये मार्क्स से बड़ी वैल्यू है, तो यहाँ पे एल्स कंडीशन में डाल दिया, नहीं तो ये मेरा सी में डाल देगा। तो इस तरह से गाइस नेस्टेड इफ एलिफ इस तरह से पाइथन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में काम करते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे किस तरह से ये सारी चीज़ें काम करती हैं। वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।